दशा मारवाड़ में खराब क्यों है इसके तो वो कहीं ना कहीं ठीक की जानी चाहिए। धन्यवाद ललित हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रताप जी, मामले नए नहीं है, ध्यान होगा आपको, मेनका गांधी की सूर्या मैगजीन में सुरेश बाबू के भी फोटो छपे थे, जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री के बेटे थे। हाँ नहीं, बिल्कुल मामला नया नहीं है और इस तरह की बातें अब धीरे धीरे खुलासा हो रही है। पुराने अपने प्राचीन नेता, जो बड़े नेता जो गुजर चुके हैं, उनके बारे में भी अब मामलों का खुलासा हो रहा है। किसके किससे संबंध थे ये तो हमेशा होते आए हैं, लेकिन अब जो नई तकनीकी आई है, उस नई तकनीकी ने पुराने नेताओं को परेशान कर दिया। आशीष, ये ललित ने बड़ी जोरदार बात कही। उसने कहा कि नए नेता नई चक्कर में आते हैं, उनको पता है कि कैमरा कहाँ फिट होता है, तो इसलिए बड़े सतर्क रहते हैं। पुराने नेता शायद नई तकनीकों में उलझ जाते हैं, इसलिए उनको ट्रेनिंग देने की बहुत जरूरत है। उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कार्यक्रम में चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ यहां पर, और अब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं सत्य पारीक जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारीक जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे, जो कुल मिलाकर ये मामला आ रहा है बाड़मेर से सीडी प्रकरण का, क्या मानते हैं इस मामले को? सिर्फ ये एक ब्लैकमेलिंग है या उससे आगे भी कुछ है? देखिए, जिस तरीके से राजस्थान में हो रहा है ना पॉलिटिक्स में, उससे ये नहीं लगता कि ये ब्लैकमेलिंग का मामला है। क्योंकि जब भी विधायक या मंत्री या कोई नेता दबता है ना, तो वो यही कहता है कि मेरे साथ ब्लैकमेलिंग हो रहा है। और मैं एक बात जानना चाहता हूँ, आप इस बात को सोचिए कि जब विधायक ने आज 15-20 दिन के बाद में एफआईआर दर्ज कराई, तो जिस दिन ये मामला आया था उस दिन क्यों नहीं कराई? तो पारीक जी, ये लगता है कि ये मौज मस्ती का मामला है? ये मौज मस्ती क्या है कि ये देखो, आप पॉलिटिशियन, सेक्स और करप्शन और सत्ता, इन तीनों चीजों से खेलता है। पॉलिटिशियन ये समझ लेता है कि मुझे अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता है, इसलिए ये इस टाइप के काम करते हैं। फिर पारीक जी, डर क्यों है? इतना डर क्यों लग रहा है इनको? आप क्या लग रहा है कि अगर ये सीडी आती है तो आपको लगता है कि कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आएगा? देखिए, कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आए या नहीं, लेकिन विधायक का तो आगे दोबारा से चुनना खतरे में पड़ जाता है ना, उसका तो प्रेस्टीज पॉइंट खत्म हो जाता है। पारीक साहब, ये मारवाड़ के ही नेता क्यों ज्यादा मौज मस्ती में लगे? देखिए, मारवाड़ का एम के नाम से शुरू है, चाहे वो मनु सिंघवी हो, चाहे मलखान हो, चाहे महिपाल हो, चाहे ये मेवाराम हो, ये सब कुछ न कुछ इनका कनेक्शन कुछ ज्यादा ही है। नहीं, वहां से तो हमारे गांधीवादी अशोक जी गहलोत जैसे भी लोग आते हैं। और नहीं, गहलोत जी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वहां इतने नैतिक और चरित्रवान नेता भी आते हैं और उसी इलाके से इस तरह के लोग आते हैं। नहीं, ये क्या है कि राजनीति में कुछ पहले जो मुद्दे होते थे ना, नेता को चयन करने का, टिकट देने का, उनमें कुछ ज्यादा छूट दे दी गई, इस तरह के लोग आने लगे। तो और भी कुछ सीढ़ियां आ सकती हैं? देखो, ये जब सब चुनाव नजदीक आता है ना, पीछे चुनाव जब हुआ था इसमें 2003 में, उस टाइम में भी देखिए आप, इस तरह की सीडी नहीं आई थी। उस टाइम में पैसे खाने की सीडी आई थी। हाँ हाँ। और जो बनाने वाला था, अगर वो चाहता तो वैसे भी बना सकता था। पारीक साहब, एक और विषय है कि अब भी सीढ़ियां मारवाड़ से आएंगे या मेवाड़, ढूंढाड़, हरदौती, ये भी अपनी बाजी। जिस तरह की परंपरा लग रही है, उससे लगता है कि पूरा राजस्थान सीढ़ियों से भर जाएगा। अच्छा, चलिए, सीढ़ी में लिप्त होता लगेगा। चलिए पारीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो प्रताप जी ये थे पारीक साहब, इनका कहना था कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी। मेरा आशीष, मेरा ये कहना है नेताओं को, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। चलिए, ये आपकी नसीहत नेताओं को समझ आए, हम भी यही चाहते हैं। और जैसे जैसे चुनाव आएंगे, पारीक जी का भी कहना था कि ऐसे प्रतिद्वंदिता के चलते, राजनीतिक के चलते ये सीढ़ियां और भी बाहर आएंगी। आज बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।